जय जय श्री राम। आपका स्वागत करता हूँ। आज के सत्र में हम जानेंगे कि आखिर मुस्लिमों में ये जो परंपरा है 3 तलाक की, उसका कारण क्या है और वे इनमें आपके 4 विवाह का प्रचलन है। यह परंपरा आपके धर्म ग्रंथों के माध्यम से आई है, तो उसका मूल स्रोत क्या है। जैसे कि आपने विगत अंकों में हम जाने होंगे योनि रहस्य के माध्यम से कि वैदिक युग से हिंदू संस्कृति में आपके आत्मा को उपनिषदों के माध्यम से आत्मा को 4 भागों में विभक्त बतलाया गया है। इसका तात्पर्य है कि आत्मा 4 विभक्त में है। चौथा से ऊपर जो स्थिति होती है वह आत्मा की होती है, प्रकृति की होती थी, अहंकार अवस्था होती थी। आत्मा 4 प्रकार के 4 चरणों में आपको आत्मज्ञान होती थी, इसीलिए आत्मा को 4 भागों में बांटा गया था। उसी प्रकार से योनि को भी 4 चरणों में आप समझ सकते हैं। योनि का तात्पर्य है आपके समाज, ब्रह्म योनि, जाति, इंद्र योनि, वंश, नारायण योनि और आत्म योनि, यानी आपका ये शरीर। ये एक योनि है जिसमें आप पुल्लिंग हो सकते हैं, स्त्रीलिंग हो सकते हैं। इन 4 प्रकार। तो मुसलमानों में इसी से प्रेरित होकर के 4 विवाह का प्रचलन चला। जिस प्रकार से प्रकृति निश्चित ऋतु पे आपके तरह तरह के पुष्प को, फल फूल को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार मनुष्य भी 15 से 13वें से 15वें वर्ष के अंतराल में, स्त्री हो तो 13 वर्ष में, पुरुष हो तो वही 13-14 वर्ष के उम्र में आपके पुंसत्व को प्राप्त कर लेते हैं, युवावस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो वहाँ से आपके क्रम से 13 दूनी 26, 13 3 40 या फिर 15 साल से 15 दूनी 30, 15 3 45, इस प्रकार से क्रम से आपके 4 अंतराल में 60वें वर्ष तक विवाह की परंपरा थी। अभी भी आपके महाराष्ट्र में चले जाइए, आपके हिंदुओं में विवाह 60वें वर्ष में उसी पत्नी से विवाह करते हैं जो जिससे आपके जीवन भर विवाह सूत्र में बंधी थी। ऐसी परंपरा है। उसी तरह मुसलमानों में, मुसलमान इसको खंड खंड में भिन्न भिन्न स्त्रियों के साथ प्रसंग करके आत्मज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो ये तो हुआ 4 विवाह का प्रचलन का कारण। अब 3 तलाक का प्रचलन का कारण क्या है? तो अध्यात्मविद कहते हैं कि आत्मोत्थान के लिए आपके वैश्वानर अवस्था, तेजस अवस्था, प्राग अवस्था और चौथा हो गया तुरीय अवस्था। इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। तो ये 4 अवस्था हुआ जब कोई दंपति, पति अपने पत्नी को तलाक देता है, 3 बार बोलता है तलाक तलाक तलाक। इसका तात्पर्य हो गया तल्लाक। तल लक यानी बांधना, तल यानी स्तर को बांधना। योनि एक स्तर को कहते हैं, स्थान को कहते हैं, है ना, आध्यात्मिक स्तर को कहते हैं। तो वो 3 स्तरों से जो बंधा हुआ है अपनी पति से, और क्या कर रहा है, यज्ञ कर रहा था, यज्ञ कर रहा था, उससे उसको पृथक कर देना होता है। 3 तक जगहों से वो बंधा हुआ रहता है। तो पहला स्थान हो गया ये वक्ष, प्राणमय कोश। प्राणमय कोश यानी इंद्र योनि से। ये ब्रह्म योनि है, इसको कहते हैं मनोमय कोश, है ना। विज्ञानमय कोश आपकी ये रीढ़ की हड्डी। इन तीनों से पृथक कर देना। चौथा अवस्था जो है आपके होते हैं आनंदमय कोश, जिसे आपके जननेंद्रिय कहते हो। उनसे भी वो उनको पृथक करते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं कि आपकी आज से हमारा और तुम्हारा जो यज्ञ कार्य है, मैथुन कार्य है, वह समाप्त हो गया। प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, इन तीनों से पृथक कर देना आपका मुस्लिम पति का उद्देश्य होता है। आपके
विज्ञानमय कोश से जो कि प्रारब्ध बंधा हुआ रहता है, भाग्य बंधा हुआ रहता है, किसी न किसी जन्म में कोई किसी की पत्नी हुई, प्रेमिका हुई, तभी जाके कोई किसी के प्रति आकर्षित होता है। इसीलिए विज्ञानमय कोश से वह अपनी पत्नी को पृथक नहीं कर सकता है, जिसे आप पीठ कहते, पीठ से क्या पृथक करेगा। लेकिन इन 3 जगहों से, मन से, वाणी से और कर्म से पत्नी को अपने से पृथक कर देना ही तलाक होता है, तलाक। और इन तीनों का समावेशन करना, यज्ञ करना, जग करना ही आपके गृहस्थों का धर्म होता है। इसीलिए घर घर हमारे आपके जो विवाहोपरांत दंपति आचरण करते, मैथुन कर्म करते, वह वास्तव में यज्ञ होता है। आज आप लोगों ने जान लिया कि मुसलमानों में 3 तलाक का प्रचलन क्यों है और 3 तलाक का प्रचलन क्यों और 4 विवाह का परंपरा क्यों आपकी मान्यता है हदीस में। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राम, जय नरसिम्हा, हरे कृष्णा, हरे